And next question, here given that question number 7. A 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the truck offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. नेट एक्सलेटिंग फोर्स और एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट लेट वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। 8,000 किलोग्राम इंजन, एक 8,000 किलोग्राम का इंजन है जिसमें 5 वैगन्स उसके लगे हुए हैं, 5 डब्बे जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक जो उसका वैगन है उसका जो वेट है वो 2,000 किलोग्राम के, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे वेट लग रहा है और कह रहा है कि इफ़ इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रक ऑफर्स ए फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन। जो इंजन है वो अपना फोर्स 40,000 लगा रहा है और जब पहिया चल रहा है तो उसमें फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक ना। तो उसमें कह रहा है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा ट्रेन का, ठीक ना। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक। यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ द इंजन। सबसे पहले निकाल लेते हैं मास ऑफ द इंजन। दिया हुआ मास ऑफ इंजन यमोन इक्वल कितना दिया है 8,000 किलोग्राम, ठीक ना। 8,000 किलोग्राम मास ऑफ द इंजन ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है, ठीक। एंड मास ऑफ द वैगन, मास ऑफ द वैगन्स m2 इक्वल, देखिए एक वैगन का मास दिया है 2,000, तो 5 वैगन जुड़े हुए हैं तो 5 वैगन का मास कितना हो जाएगा 5 इंटू 2,000, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना लगभग 10,000 किलोग्राम, ठीक ना। 5 2 ज़ा 10, तो 0 ऑलरेडी दिया हुआ था तो 10,000 किलोग्राम। तो पूरे वैगन का मास कितना हो गया 10,000 किलोग्राम, ठीक। बट यहाँ पे जब नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना निकालेंगे, तो इसमें से देखिए जैसे ये ट्रैक है, अब इसको आप यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, ठीक ना। और यहाँ पे लगभग रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 और 5 वैगन्स जुड़े हुए हैं जिसमें से एक इंजन जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इंजन बड़ा सा, इसमें ये इंजन इसका जुड़ा हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 और 5 वैगन्स दिए गए हैं, ठीक। और यहाँ पे पूरे एक वैगन का जो वेट है वो 2,000 किलोग्राम है। तो सब वैगन का वेट कितना हो जाएगा 2,000 इंटू 5, 1 2 3 4 5 वैगन्स दिए हैं तो 5 हो गया 10,000 किलोग्राम। इसका वह m2 मास हो गया पूरा, और इंजन का ऑलरेडी 8,000 किलोग्राम का वेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालेंगे, नंबर 1 एक्सेलरेटिंग फोर्स, यही पूछ रहा है ना, एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक ना। स्मॉल एफ से फ्रिक्शन फोर्स 5,000 लग रहा है, और यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो आपने निकाला, फोर्स एक्सर्ट बाय द इंजन इक्वल 40,000, ठीक ना। यहाँ पे 40,000 कहाँ पे दिया हुआ है 8,000, हाँ यहाँ पे आपने 40,000 निकाला, 8,000 ये, ठीक ना। और 5 वैगन टोटल कितना हो गया 40,000, तो फ्रिक्शन तो सब पर लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का टोटल फोर्स का जो फोर्स है वो 40,000 मान लीजिए, 8 5 जा 40,
40,000 में से जो आप टोटल नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालेंगे तो इस टोटल सब वेट में से इसका फ्रिक्शन लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ माइनस एफ एक्सेलरेटिंग फ्रिक्शन, ठीक ना। एफ इक्वल दिया है 5,000 न्यूटन, और ये जो टोटल फोर्स है इसका टोटल फोर्स ऑफ द वैगन्स अलॉन्ग विद द इंजन, ये हो जाएगा आपका 40,000 माइनस 5,000, 40,000 माइनस 5,000 इट्स बिकम 35,000 न्यूटन। 35,000 न्यूटन जो है वो आपका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गया पहला, ठीक ना। आप ध्यान से समझिए, ये ट्रेन का ट्रैक है, इसमें से इंजन का जो वेट है वो 8,000 है और इन सब का वेट जो है वो रिस्पेक्टिवली 2,000 एक एक का है, ठीक ना। तो सबका मिला करके यहाँ कितना हो गया 10,000, ठीक ना। तो यदि सबका मिला करके हम फोर्स निकालेंगे तो 40,000 फोर्स हो जाएगा, ठीक ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इक्वल 40,000, ठीक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टॉपिक तो क्लियर हुआ। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालेंगे तो फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ए इक्वल क्या होता है, एफ अपॉन एम होता है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है वो 35,000 आपने निकाल लिया है। 35,000 प्लस टोटल मास ऑफ द इंजन एंड वैगन्स, तो टोटल मास इंजन और वैगन का ऐड करके यहाँ से निकालेंगे। तो इंजन का कितना था 8,000 और वैगन का कितना था, यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया वैगन का 10,000, तो यहाँ हम डायरेक्ट 18,000 लिख दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक ना, 18,000, ठीक। तो 30 यहाँ से कैंसिल हुआ, 30 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ 35/18 बचा, ठीक ना। 35/18 इसको आप सॉल्व करेंगे, 18 1 जा 18 क्योंकि 2 जाएगा 36 होगा, जो 2 टाइम जा नहीं सकता, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.9, ठीक ना। 1.94 नियर अबाउट यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। फिर उसके बाद ये 2 टॉपिक यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक्सेलरेशन इक्वल 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल 35,000 न्यूटन।